डोइला महोत्सव जिस प्रकार से नजदीक आता जा रहा है, तैयारी जोरों पर चल रही है। आज पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा खुरई में तमाम लोगों की बैठक ली गई, जिसमें डोइला महोत्सव के संबंध में चर्चा की गई। जिसमें उन्होंने प्रमुख बातें जो रही डोइला महोत्सव के संबंध में विचार रखे, अधिकारियों बाकी यहाँ की जनता है उनसे विचार लिए गए। और हम आपको बता दें डोइला महोत्सव की जो 3 दिन का कार्यक्रम है, खुरई में बहुत देश के बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं। जिस प्रकार से कुमार विश्वास एक बड़े नामी कवि हैं, सुखविंदर सिंह एक बॉलीवुड दुनिया में बहुत खासा उनका नाम है, और मोनाली ठाकुर भी एक बड़ी सिंगर है, खुरई में आएंगे। 14, 15, 16 जनवरी को होने वाले डोइला महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देंगे। लगभग शाम को 7 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाएगा। यहाँ पर देखने लगा कि बहुत बड़ा आयोजन रहता है खुरई के, और खुरई में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिलता है। और यहाँ पूरा वर्ष जो यहाँ की जनता है ये डोइला महोत्सव का इंतजार काफ़ी इत्मीनान से करती है। हालांकि जिस प्रकार से मंत्री जी ने एक और इसमें डोइला महोत्सव में एक बड़ी बात कही है, जिस प्रकार से यहाँ रोजगार की बात आती है, तो डोइला महोत्सव में जो लगने वाली दुकान है, जितने भी उन्होंने कहा कि डोइला महोत्सव में जो भी रोजगार के संबंध में जो विचार रखे गए हैं, तो खुरई के जो मूलतः निवासी जो है उनके लिए दुकानदार प्रोवाइड करा जाए। मतलब दुकान जो रहेंगे यहाँ पर जो लगने मेला में लगने वाली दुकानों में खुरई को महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, जिससे खुरई को रोजगार मिलेगा। और तमाम बातें की हैं। क्या कहा मंत्री भूपेंद्र सिंह ने, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस वर्ष भी अपने खुरई का महोत्सव डोइला महोत्सव 14, 15, 16 जनवरी को संक्रांति से होगा, जिसमें कलाकारों में कुमार विश्वास जी और कौन कौन सुखविंदर सिंह जी और मोनाली ठाकुर जी, 3 लोगों के कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। ये 10वां वर्ष डोइला महोत्सव का है। खुरई महोत्सव है, डोइला तो चूंकि स्थान है पर वो मुख्य रूप से खुरई महोत्सव अपना है। खुरई महोत्सव को इन 10 वर्षों में पूरे देश में लोग जानते हैं। हम लोगों ने देखा है कि सोशल मीडिया पे जब अपना कार्यक्रम चलता है तो कई बार देश में पहले नंबर पे ट्रेंड करता है सोशल मीडिया पे। तो खुरई महोत्सव इतना पॉपुलर है, इतना लोकप्रिय है, और जितने बड़े कलाकार अभी तक यहाँ पर आए हैं खुरई महोत्सव में, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के किसी शहर में इतने कलाकार कभी एक साथ इतने कलाकार इन वर्षों में नहीं आए होंगे। तो ये हमारे खुरई के लिए, हम सबके लिए गौरव का विषय है कि ईश्वर की कृपा से हम लोग इस कार्यक्रम को लगातार 10 वर्ष से कर रहे हैं, और इस बार भी अच्छे कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसके लिए आज बैठक यहाँ पर हुई है। सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे नगर के गणमान्य जन, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी अधिकारी, हम सब लोग बैठे हैं। बैठ के एक एक चीज़ पर चर्चा हुई है। तैयारियों पर भी लोगों के सुझाव लिए हैं, व्यवस्थाओं पर भी लोगों के सुझाव लिए हैं, और उस सबके आधार पर जो जो व्यवस्थाएं करना है वो करेंगे। हम लोग, एक विषय आता है कि किले में चूंकि क्राउड बहुत होता है और गेट 2 ही होते हैं, तो हम लोग तीसरा गेट भी बना रहे हैं। तो तीसरे गेट का भी काम आज से शुरू करेंगे। तो अब खुरई में किले के अंदर 3 गेट हो जाएंगे, तो इससे जनता को आने जाने में असुविधा नहीं होगी। और अभी इस बार 3 कर रहे हैं, और लगेगा तो अगली बार 4 कर देंगे। तो इस तरह से किले में आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो, दुकानों की अच्छी व्यवस्था हो। हम लोगों ने ये भी तय किया है कि सभी हमारे जितने भी दुकानदार होंगे, सभी स्थानीय दुकानदार होंगे, बाहर के दुकानदारों को यहाँ पर मेला में कोई दुकान हम लोग नहीं देंगे, स्थानीय लोगों को ही देंगे, ये निर्णय हुआ है। तो खुरई के लोगों की ही दुकानें लगेंगी, ये भी हम लोगों ने निर्णय किया है। तो इस तरह से और बाकी सारी चर्चा हुई है। तो प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी खुरई महोत्सव अच्छा हो, और हम लोग विकास में जिस तरह से इन 10 वर्षों में आगे बढ़े हैं, उस क्रम को हम लोगों को और बढ़ाना है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने क्षेत्र की जनता को कि अभी हमारे पास 4 वर्ष शेष हैं, और 1 वर्ष का जो घाटा हुआ है वो भी हम माय ब्याज के चुकता कर देंगे, और आने वाले 4 सालों में खुरई विकास में नई ऊंचाइयों को छुएगा। ये विश्वास मैं अपने क्षेत्र की जनता को दिलाता हूँ। और जो भी काम है, हमारे मुख्यमंत्री जी का सहयोग हमें है,
मुख्यमंत्री जी से जो भी हम क्षेत्र के लिए माननीय मोहन यादव जी से कहते हैं वो सारे काम क्षेत्र के विकास के हो रहे हैं। सरकार के सभी हमारी सरकार की तरफ से जो भी काम है वो हो रहे हैं और जो काम करना है वो सब करेंगे। और आने वाले 4 वर्ष ये खुरई के विकास और समृद्धि के होंगे, ये विश्वास मैं जनता को दिलाता हूँ। ये वर्ष तो चूंकि पूरा चुनाव का वर्ष था, पहले विधानसभा फिर लोकसभा, इस तरह से थोड़ा सा हम लोग पिछड़े हैं, पर अब इसको पूरी भरपाई हम 4 साल में कर देंगे। ये किसी अतिथि के आने का माहौल क्या है? देखिए, अतिथि के बारे में यही है कि वो व्यवस्थाएं फिर इतनी करना पड़ती हैं कि कार्यक्रम स्थल चूंकि उतना बड़ा नहीं है, मैदान उतना बड़ा नहीं है, तो फिर वो डी वगैरह और बाकी सब चीज़ों में इतनी जगह लग जाती है कि उसमें दिक्कत होती है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि किसी अतिथि को नहीं बुलाएंगे, सब स्थानीय लोग रहेंगे, स्थानीय लोग सब करेंगे और स्थानीय सब लोग अतिथि हैं, स्थानीय लोग सब करेंगे, तो इसलिए किसी को नहीं बुलाएं, क्योंकि दिक्कत होती है उसमें, फिर व्यवस्थाओं में हम लोग उलझ जाते हैं तो कार्यक्रम की व्यवस्थाएं फिर ठीक से नहीं देख पाते। तो इतना बड़ा आयोजन है, लगभग लाख लोग आते हैं, तो जनता को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ये तय किया कि किसी हमारे वीआईपी को हम नहीं बुलाएंगे। जो स्थानीय लोग हैं, जिले के लोग हैं, हमारे जिले के विधायक हैं, सांसद हैं, इन सब लोगों को बुलाएंगे। बाकी जो जिले के हमारे जितने भी सांसद विधायक बाकी लोग हैं, जिले के जो नेता हैं, उनको सबको बुलाएंगे, पर बाहर से नहीं बुलाएंगे। मेला से आर्थिक समृद्धि देखिए, मेले से इसके पीछे हमारा जो उद्देश्य था वो यही था कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जहां एक जनता को धार्मिक सांस्कृतिक लाभ होता है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक समृद्धि भी ऐसे कार्यक्रमों से आती है। क्योंकि हम सब देखते हैं कि लोगों को 3 दिन में इतनी आमदनी हो जाती है जो 6 महीने में नहीं हो पाती, छोटे छोटे दुकानदारों को भी। तो एक आर्थिक समृद्धि भी मेले के पीछे उद्देश्य पहले यही होता था। मेले में जो दुकानें लगाई जाती हैं, मेले में जो लोग आते हैं, इन सब के पीछे यही उद्देश्य होता है कि इससे आर्थिक समृद्धि भी आती है। तो इसीलिए हमने तय किया कि अपने क्षेत्र के दुकानदारों को ही रखेंगे, तो सबकी आय आमदनी इससे बढ़ेगी, तो इसका एक आर्थिक लाभ भी क्षेत्र के लोगों को होगा।